फ्रेंड्स, क्रिसमस का वीक चल रहा है, न्यू ईयर भी आने वाला है। तो आज हम बनाएंगे क्रिसमस स्पेशल प्लम केक, जो बहुत मॉइस्ट भी रहता है, सॉफ्ट भी रहता है और डिलीशियस रहता है। हम आज बनाएंगे एगलेस और अल्कोहल फ्री विथ टिप्स एंड ट्रिक्स से। मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी बताऊंगी। इसमें आज हम बटर भी यूज़ नहीं करने वाले हैं और विदाउट ओवन आज इसे बनाने वाले हैं। आज हम और अगर आपको क्विक बनाना है, ड्राई फ्रूट को सोक लॉन्ग पीरियड तक नहीं करना है, तो उसका भी मैं अलग आपको अल्टरनेटिव बताऊंगी, नया वर्जन बताऊंगी। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं प्लम केक की रेसिपी। फ्रेंड्स, तड़का तेल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम ऑल। आज बना रहे हैं हम प्लम केक। केक बनाने में फर्स्ट स्टेप है, हम ड्राई फ्रूट को सोक करेंगे ऑरेंज जूस में। इसके लिए हम लेंगे काली किशमिश, ब्राउन किशमिश, बादाम लेंगे, काजू लेंगे और टूटी फ्रूटी लेंगे। सबके 2-2 चम्मच मैंने लिए हैं। आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप चाहे तो ब्लूबेरीज़ भी डाल सकते हैं। इन सबको हम ऑरेंज जूस में सोक करेंगे और इतना जूस डालेंगे कि सब ड्राई फ्रूट सोक हो जाए। तकरीबन आधा कप जूस हो जाएगा। जूस मैंने टेट्रा पैक का लिया है। हमें जूस टेट्रा पैक का ही लेना चाहिए। फ्रेश ऑरेंज जूस नहीं लेना चाहिए। इसका मैं आगे आप बताऊंगी। अब हम जो सोक करके रखे हैं, ये ट्रेडिशनली इन ड्राई फ्रूट्स को ऑरेंज जूस में पूरे 24 घंटे तक सोक किया जाता है। ये एक्चुअली में किया जाता है, अल्कोहल में किया जाता है, लेकिन आज हम अल्कोहल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं और इसे फटाफट बनाने वाले हैं। मतलब उसको सोक करने के लिए भी नहीं रखेंगे। इसके लिए रम को रिप्लेस करने के लिए अल्कोहल को रिप्लेस करते हैं हम फ्रूट जूस के साथ, ऑरेंज जूस के साथ। और इसे हम पकाएंगे गैस पे मीडियम फ्लेम पे। इसके ज़्यादा सोक करने भी नहीं रखेंगे। अब मैं आपको बताऊँगी कि हमें फ्रेश ऑरेंज जूस टेट्रा पैक कौन सा लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। ये एक नॉन प्रमोशनल वीडियो है। देखिए, जो टेट्रा पैक का जूस रहता है उसके फ्लेवर्स एडजस्ट किए हुए रहते हैं, लेकिन हम लोग जब भी फ्रेश ऑरेंज जूस लेते हैं तो ऑरेंज कभी ज़्यादा खट्टी रहती है, कभी थोड़ी कड़वी रहती है, तो हमें उसका फ्लेवर एडजस्ट किया हुआ नहीं रहता है। इसके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम केक बना रहे हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप टेट्रा पैक लीजिए। लेकिन आप टेट्रा पैक ऑरेंज जूस का लीजिए या कौन सा भी खट्टा वाला लीजिए। ग्रेप्स का ले सकते हैं, मिक्स फ्रूट ले सकते हैं, आप कौन सा भी टेट्रा पैक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके इधर टेट्रा पैक आपको अवेलेबल नहीं है या आपके पास ऑरेंज जूस है, आपको वही यूज़ करना है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप फ्रेश ऑरेंज जूस निकालिए और उसमें आधा चम्मच नमक डालिए और 1 चम्मच शक्कर डाल दीजिए और ये फ्रेश ऑरेंज जूस को ड्राई फ्रूट्स में डाल के आधा घंटे तक रखिए। बाद में उसे गैस पे पकाइए, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली गैस पे फ्रेश जूस रखेंगे तो कड़वा हो जाता है, हमारा फ्रूट का केक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अगर फ्रेश जूस में डूबे हुए ये ड्राई फ्रूट्स हम लोग डायरेक्टली गैस पे पकाएंगे तो वो कड़वा हो जाता है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और हमारा केक भी ख़राब हो जाएगा। इसके लिए पहले उसे तकरीबन आधा घंटा तक सोक करना ज़रूरी है। इधर ड्राई फ्रूट में जो ऑरेंज जूस था वो ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो गया है। अभी हम इसे गैस करेंगे बंद और इसे ठंडा करने रखेंगे, क्योंकि ठंडा करने से भी उसका जूस और एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमारे ड्राई फ्रूट भी सोक हो गए हैं और फूल गए हैं। अभी हम शक्कर लेंगे, एक पैन में आधा कप लेंगे और उसको कैरमलाइज़ करेंगे, मतलब शक्कर को पिघलाएंगे। हम शक्कर को डालने के बाद बिल्कुल कलछी नहीं चलाएंगे और उसे मीडियम लो फ्लेम पे रख देंगे जब तक वो खुद से पिघल के उसका कलर चेंज नहीं होता है। दोस्तों, प्लम केक में एक मोलासेस जाता है, जो एक ब्लैक कलर का पदार्थ रहता है, जिससे केक में एक बिटर टेस्ट होती है, अलग से टेस्ट एक अलग आती है और उससे केक का मॉइस्चर भी बना रहता है, जो रहता है गुड़ और शक्कर बनने के बाय प्रोडक्ट में बनता है। लेकिन वो मार्केट में मिलना इतना इजी नहीं है। तो इसके जगह पे हम बनाएंगे ब्लैक जैक बनाने के लिए हमने पैन में शक्कर डाली, वो मेल्ट हो गई है, उसका कलर ब्राउन हो गया है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि उससे उसका कलर और भी अच्छा आएगा। हमें इसका ब्लैक कलर चाहिए, डार्क ब्लैक कलर चाहिए, तब तक हमें इसे पकाना है। मैंने इसमें थोड़ा गुड़ भी डाल दिया है और स्लो आंच पे उसे कंटिन्यूस चलाते रहे हैं, ताकि गुड़ और शक्कर जले ना और उसका कलर सिर्फ चेंज हो गए। देखिए, कलर अच्छे से ब्लैक कलर हो गया है, हमारा बराबर जो हमें कलर चाहिए वो आ गया है। अभी हम गैस करेंगे बंद
और गैस बंद करके अब इसमें हम पानी डालेंगे। जितना हम लोगों ने चीनी डाली है, शक्कर डाली है, उतना पानी डालेंगे, यानी आधा कप डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इस चीनी का घोल बनाएंगे। पानी डालने के बाद आप ये देखेंगे कि ये जो चीनी पिघलाई हुई थी वो जम गई। अब हम गैस चालू करेंगे और उसे धीरे धीरे पकाएंगे और जो जमी हुई शक्कर है वो उसको पिघला देंगे। उसे धीरे धीरे, इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसको पिघलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे करके उसे कलछी चलाते रहेंगे और उसको पिघलाएंगे और इससे हमारा एक ब्लैक कलर का लिक्विड सब्सटेंस बन जाएगा, जिसे कहते हैं ब्लैक जैक, जो मोलासिस के जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। इससे अच्छा से कलर आता है अपने केक में और केक का मॉइस्चर बना रहता है और एक पर्टिकुलर बिटर टेस्ट जो प्लम केक की रहती है वो इससे आती है। देखिए ब्लैक जैक अभी तैयार हो गया है। अब हम गैस करेंगे बंद, उसे एक कांच के बर्तन में, बाउल में निकाल लेंगे क्योंकि वो ठंडा होने के बाद वो जम जाता है। तो हम कांच के बाउल में उसे वापस थोड़ा रीहीट कर सकते हैं माइक्रो में। इसके लिए हम इसे कांच के बाउल में निकालेंगे। देखिए इसका पर्टिकुलरली मस्त कलर आया है, ये तैयार हो गया है। इसे अब हम साइड में रखेंगे। अब हम कुछ गरम मसाले लेंगे। जी हाँ, इस प्लम केक में थोड़े गरम मसाले भी जाते हैं। हम लोग लेंगे एक दालचीनी का आधा इंच का छोटा टुकड़ा लेंगे, 2 लौंग लेंगे और छोटा टुकड़ा जायफल का भी लेंगे और उसमें 1/3 टेबल स्पून सौंठ पाउडर यानी जिंजर पाउडर डाल के इन सब चीज़ों को मिलके पीस लेंगे। मैंने सब मिलके पीस के उनका पाउडर बना के तैयार किया है जो हमें ये केक के लिए चाहिए। अभी आगे का प्रोसेस करने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी है। जैसे हमें टिन को तैयार करना है जिसमें हमें बेक करना है, जिसमें हमें बैटर डाल के बेक करना है। ये मैंने 5 इंच का एल्युमिनियम का टोप लिया है जिसे मैं ग्रीस करेगी और जिसे बॉटम में भी और साइड में भी मैं बटर पेपर लगाएगी और उसको ऊपर तेल से ग्रीस करेगी ताकि मेरा पेपर बराबर चिपका रहे। और गैस पे भी हम एक, जिसमें हमें बेक करना है, वो उस बर्तन को हम 10 मिनट तक स्लो फास्ट पे गर्म करने रखेंगे, जैसे प्री हीटिंग भी कहते हैं, वो भी हम कर लेंगे। केक का बैटर बनाने से पहले हमें ये दोनों तैयारी करके रखनी है। एक बाउल लेंगे, उसमें 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ये हमारा बटर को रिप्लेस करता है। फिर आप उसमें डालेंगे 1/4 कप दूध, तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ये रिप्लेस करता है अंडे को, इसके लिए हम अंडे के जगह पे आज दूध डाल रहे हैं। फिर उसमें हम डालेंगे आधा कप पीसी हुई शक्कर डालेंगे और उसमें वेनिला एसेंस डालेंगे 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें आपस में मिल जाए और एक साथ हो जाए। इसे अच्छे से बीट करना है, मिक्स करना है। सब चीज़ें मिक्स करिए। अभी हम आगे के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक जैक, जो शुगर कैरेमल करके हम लोगों ने बनाया है। हम इसमें पूरा नहीं डालने वाले हैं, आधा ही डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कलर कितना मस्त चेंज हो गया है। अभी और पकने के बाद और अच्छा कलर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप भर के मैदा डालेंगे। हमने पहले से ही मैदे को छान लिया था। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध का पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से केक में अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसमें डालेंगे हम लोगों ने जो ड्राई स्पाइसेस के पाउडर बना के रखा है, वो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें धीरे धीरे अच्छे से सब मिक्स करना है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। प्लम का बैटर थोड़ा थिक रहता है बाकी केक के हिसाब में, इसके लिए हमें इसमें ज़्यादा थोड़ा भी लिक्विड यहाँ ऐसा डालना नहीं है। देखिए अभी थोड़ा कितना मस्त कर रखे, हमें इसे हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने सोक करके रखा है, उसका कुछ भी जूस हमें इसमें नहीं डालना है क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा लिक्विड की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब हम वो सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, उसका जूस निकाल देंगे, सिर्फ फ्रूट्स ही डालेंगे और उसके बाद उसमें अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि फ्रूट भी थोड़े गीले हैं, उससे भी हमारा बैटर बन जाएगा। हमें एक्स्ट्रा लिक्विड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी एक्स्ट्रा लिक्विड की ज़रूरत पड़ी है तो वो जूस डाल सकते हैं या 1-2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। देखिए कितना बैटर अच्छा मस्त बना है। हमें ऐसा ही थिक बनाना है। हम सब इंग्रेडिएंट को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे
और देखिए हमारा बैटर कितना थिक है, इतना थिक हमें चाहिए। थिक होने की वजह से जो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं सोक किए हुए, वो बॉटम में जाके नहीं बैठेंगे। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच से भी कम डालेंगे बेकिंग सोडा और थोड़ा मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका यानी विनीगर डालेंगे, वाइट विनीगर डालेंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ी खटास की ज़रूरत रहती है। इसकी जगह पे आप नींबू भी डाल सकते हैं। और अभी ये सब डालने के बाद हमें उसे हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीज़ें पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसे ग्रीस किए हुए टिन में डालेंगे, क्योंकि हमारा टिन भी रेडी है। हम बेकिंग करने के लिए जो प्री हीट करने के लिए रखा है गैस पे बर्तन, वो भी तैयार है। अब हम इसे तैयार करेंगे। बैटर के केक टिन में डालने के बाद इसे हम थोड़ा टैप करेंगे ताकि बैटर सेटल हो जाए, और उसे गार्निश करने के लिए इसके ऊपर डालेंगे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। प्लम केक में ड्राई फ्रूट्स और नट्स और फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स सब जाते हैं, ज़्यादा जाते हैं। इसके लिए हम डेकोरेट भी करने में ये सब डालेंगे। अब हमारा बैटर केक टिन रेडी हो गया है। अब उसे टैप करेंगे और डालेंगे बेक करने के लिए। बेक करने के लिए हम लोगों ने एक मोटे तल्ले वाला बड़ा बर्तन लिया है, उसमें एक छोटी कटोरी रख के उसे 10 मिनट तक स्लो फायर पे प्री हीट करने के लिए रखा है। अभी हम इसमें अपना बर्तन जो टिन है केक का टिन, उसमें रख रहे हैं और उसे अच्छे से लिड को कवर कर रहे हैं। लिड में जो छोटा होल है उसे भी पेपर से बंद कर लेंगे और तकरीबन 40 से 50 मिनट तक उसे बेक करेंगे स्लो फायर पे। तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। हम अब इसे खोल के इसे चेक करेंगे। एक स्टिक उसमें डाल के सेंटर में डाल के देखेंगे, अगर वो क्लीन निकलती है, गीली नहीं निकलती है, दैट मीन्स हमारा केक तैयार हो गया है। स्टिक बरोबर निकली है, ड्राई निकली है, दैट मीन्स हमारा केक तैयार हो गया है। हम गैस करेंगे बंद और केक को निकाल के बाहर जाली पे रखेंगे। जाली पे रखने से स्टीम जो नीचे का बॉटम रहती है बराबर स्प्रेड होती है। अब इसे ठंडा करने रखेंगे। इसके लिए हम इसे कपड़े से कवर करके रखेंगे ताकि वो गर्म है उसकी स्टीम में उसका सेट हो जाए। आधा घंटा हो गया है, केक हमारा बराबर ठंडा हो गया। अब इसे डीमोल्ड करेंगे। देखिए मस्त दिख रहा है केक हमारा, मस्त खुशबू आ रही है, दिखता भी बहुत प्यारा है, मस्त चमक रहा है। केक का कलर भी बहुत बढ़िया आया है, दिखने में भी बहुत सुंदर है, टेस्ट भी लाजवाब है। तो देखिए आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी है। ये क्रिसमस केक है भाई, स्पेशल केक है। प्लम केक बाकी सब केक के मुकाबले ज़्यादा पसंद किया जाता है। चलिए अभी केक को कट करते हैं। देखेंगे इसका अंदर का टेक्सचर भी कैसा दिखता है। वाओ क्या टेक्सचर है, क्या सॉफ्ट है, मॉइस्ट भी है। हम इसे कितना भी प्रेस करें वापस बाउंस बैक होता है। बहुत सॉफ्ट है, कलर भी मस्त आया है और ड्राई फ्रूट्स भी मस्त सब दिख रहे हैं। डिलीशियस है, बहुत मस्त केक बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है, इजी है और सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत मस्त फर्स्ट क्लास इजी समथिंग अलग केक है, सबको बहुत पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने जो भी टिप्स आपको बताई है वो आप उसे फॉलो कीजिए और जो मेज़रमेंट दी है उसे भी फॉलो कीजिए, तो आपका भी मस्त सॉफ्ट डिलीशियस मॉइस्ट केक बनेगा। ये एक वेजिटेरियन केक है, नॉन अल्कोहलिक, नॉन एग्स वाला केक है जिसे कोई भी खा सकता है। और ये न्यू ईयर और क्रिसमस स्पेशल केक है, बहुत स्वादिष्ट है। इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं, पर इसे आप बिना ओवन के भी घर में कुकर में या गैस पे बना सकते हैं। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसे लगा आपको वीडियो, मेरा रेसिपी कैसी लगी मुझे बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।